अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, तो ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, तो आपने अच्छे तरीके अंडरस्टैंड करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब दो वेक्टर्स हमारे पास हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो बराबर होते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, इसका फार्मूला है कि जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका जो रिजल्ट है वो वेक्टर ही आना चाहिए, तो उसे हम नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। जब दो वेक्टर a वेक्टर है b वेक्टर है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में ही आना चाहिए, उसे हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। तो इसके लिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, जो दोनों वेक्टर हैं वो प्लेन में लाई कर रहे हैं, a वेक्टर है और b वेक्टर है। तो मेरे पास a वेक्टर है b वेक्टर है बराबर किसके है c के। इसका मतलब है जब दो वेक्टर a क्रॉस b, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो तीसरा वेक्टर है वो भी वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, उसे हम नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट का। अब ये जो c है ये बराबर होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। इसका मतलब है जब दो वेक्टर हमारे पास होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। यहाँ पर जो c है ये बराबर है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। अब यहाँ पर जो साइन थीटा है ये इसके एंगल को बता रहा है, जबकि ये जो n है ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन को। ये जो दो वेक्टर हमारे पास हैं इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में ये बता रहा है। अब ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। ये a वेक्टर b वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है जिसे हमने नाम दिया थीटा का। जब a वेक्टर b वेक्टर के साथ कोई एंगल बनाता है उसे हम नाम देते हैं थीटा का, और ये वेक्टर क्या प्लेन में लाई कर रहे हैं, जो कि एक्स का प्लेन है उसमें लाई कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास वेक्टर है ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का वेक्टर है, यानी कि एन कैप है, जो इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो ये उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो जब a b से मल्टीप्लाई होता है तो उस वक्त जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो उस वक्त उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। अब डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। डायरेक्शन को क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड रूल को यूज किया जाता है, क्योंकि राइट हैंड रूल के जरिए हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। जो राइट हैंड रूल है ये हमारे पास है 3 स्टेप पर मुश्तमिल है, तो 3 स्टेप इसके आपको आना चाहिए जिससे आप राइट हैंड रूल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसका है कि आपने क्या करना है, रोटेट द फिंगर द राइट हैंड फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो आपने अपना राइट हैंड यूज करना है इसके लिए। तो राइट हैंड के आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने उसकी फिंगर को कर्ल करना है। तो जो फर्स्ट आपकी जो फिंगर है इनको आपने फर्स्ट जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो उस वक्त आप राइट हैंड यूज करेंगे, तो उसके मुताबिक आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी फिंगर को आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर को b की तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि आपकी फिंगर जो होगी वो a से b की तरफ मूव करेंगी। तो ये जो थंब होगा ये उसकी डायरेक्शन। तो सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है या सेकंड जो उसका स्टेप है राइट हैंड रूल का वो ये है कि आपने स्मॉल पॉसिबल एंगल यूज करना है, छोटा आपने एंगल यूज करना है जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो स्मॉल एंगल की तरफ आपने अपनी फिंगर को लेकर जाना है, उसको कर्ल करना है। तो यहाँ पर a वेक्टर जब b की तरफ जाएगा तो आपकी फिंगर जो होगी वो a से b की तरफ रोटेट करेंगी, जब ये स्मॉल पॉसिबल एंगल की तरफ ये रोटेट करेंगी, तो ये इसका सेकंड स्टेप है। अब इसी तरह जो इसका थर्ड स्टेप है
थर्ड स्टेप है जब आप a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन शो करेगा। ये जो थंब है ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा। वेक्टर प्रोडक्ट में उसकी डायरेक्शन होती है राइट हैंड रूल से। वेक्टर प्रोडक्ट में जो उसकी डायरेक्शन है वो हम फाइंड करते हैं बाय राइट हैंड रूल के जरिए। तो इसमें जो थर्ड स्टेप है वो डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जो आपका थंब होगा ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि जो दो वेक्टर हैं वो जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में तो उस वक्त उनकी डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड होती है। जब वो a b से मल्टीप्लाई होगा उस वक्त उनकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो इसलिए हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है, वेक्टर प्रोडक्ट में जो उसका आंसर आता है उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब इसी तरह हमारे पास इनके एग्जांपल हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। डेली लाइफ में जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसको हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ का इसको यूज कर सकते हैं। तो पहले जिसकी एग्जांपल है वो है टॉर्क। जो टॉर्क होता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसके बराबर होता है, r क्रॉस f। r एक पोजीशन वेक्टर है जबकि f एक फोर्स है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, r भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा जिसे हमने नाम दिया टॉर्क का। अब टॉर्क बराबर होता है r क्रॉस f और ये बराबर होगा r का मैग्नीट्यूड f का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप। यहाँ पर जो n कैप है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इसकी सिमत के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास टॉर्क है, डेली लाइफ में से कई बार यूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें भी सिमत का तयन लाजमी होता है, सिमत लाजमी बताई जाती है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसको डिनोट करते हैं एल से। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये एल से डिनोट करते हैं और एल बराबर है आर क्रॉस पी। आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पी हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। और जब ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उस वक्त इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और वो बराबर है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर साइन थीटा इनके एंगल के बारे में बता रहा है जबकि एन जो है, एन कैप जो है वो उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।